नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज सामने नहीं आया एक भी कोरोना पॉजिटिव केस। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 61, सभी 342 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दून मेडिकल कॉलेज सहित 8 जिलों में 73 आईसीयू, 46 वेंटिलेटर और 21 बाईपैप मशीनों का किया लोकार्पण। राजकीय कार्मिकों और पेंशनर्स को SGHS स्कीम के तहत उपचार सुविधा का भी दिया लाभ। प्रदेश में कोविड-19 को लेकर लिए गए निर्णयों पर मुख्य सचिव ने दी जानकारी। प्रदेश में खोले गए 4,483 उद्योग, श्रमिकों को 4 घंटे अतिरिक्त काम करने की मिली अनुमति। और प्रवासी उत्तराखंडियों की घर वापसी जारी। दूसरे राज्यों में फंसे 5,669 लोगों को अब तक लाया गया प्रदेश वापस। मुख्य सचिव ने कहा, आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के लिए आज राहत की खबर है। समाचार लिखे जाने तक राज्य में कोविड-19 का आज कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 61 है। आज आए सभी 342 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 143 सैंपल्स की रिपोर्ट आने का इंतजार है। राज्य में अभी तक कोरोना के 39 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट करीब 64% है। अब तक की गई कुल जांच में 1% से भी कम मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश में अब तक 11,73,448 लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर इससे जुड़े हैं। राज्य कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का लाभ प्रदेश के सभी राजकीय कार्मिकों और पेंशनर्स को स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत चिकित्सा उपचार में मिल सकेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस संबंध में कल शासनादेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हित में लिए गए इस निर्णय से राज्य कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा उपचार में सुविधा होगी। साथ ही सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में उपचार के लिए भर्ती होने पर किसी राजकीय चिकित्सालय से रेफर होना जरूरी नहीं होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 8 जिलों में 73 आईसीयू, 46 वेंटिलेटर और 21 बाईपैप मशीनों का लोकार्पण किया। इस कड़ी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, मेला अस्पताल हरिद्वार, संयुक्त चिकित्सालय रुड़की, बीडी पांडे जिला चिकित्सालय नैनीताल, माधव आश्रम चिकित्सालय रुद्रप्रयाग, जिला चिकित्सालय चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और पौड़ी में आईसीयू, वेंटिलेटर और बाईपैप मशीनों का लोकार्पण किया। वहीं कल मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति, लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत दूसरे राज्यों से लाए गए उत्तराखंड के लोगों के बारे में जानकारी दी। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में संक्रमित मरीजों के दोगुना होने की दर 40 दिन है, जबकि रिकवरी दर 65% है। मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि राज्य में 4 टेस्टिंग लैब हैं, जिनकी प्रतिदिन टेस्टिंग क्षमता 500 के करीब है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में 4,483 उद्योगों को भी अनुमति दी गई है। इनमें लगभग 85,000 कार्मिक कार्य करेंगे। कंटिन्यूअस प्रोसेस वाले उद्योगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रमिकों से 4 घंटे अतिरिक्त काम लेने की अनुमति दी गई है। साथ ही उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को मानकों के अनुरूप मुआवजा देने, गेहूं खरीद पर किसानों को 30 करोड़ रुपए का भुगतान करने और कृषि संबंधित क्षेत्रों में सुधार के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने की भी जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि लॉकडाउन के सख्ती से पालन से प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद लॉकडाउन के बीच प्रवासी अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। प्रदेश में अब तक 5,669 बाहर फंसे लोगों को उत्तराखंड लाया गया है। इस बीच पौड़ी जनपद आने वाले प्रवासियों के लिए जिले में 3 स्थान कोटद्वार, पौड़ी और श्रीनगर निर्धारित किए गए हैं। बात कोटद्वार की करें तो यहाँ के ग्रास्टनगंज मैदान पहुंच रहे यात्रियों के साथ चालक और परिचालकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है।
उपजिलाधिकारी योगेश सिंह मेहरा ने बताया कि प्रशासन की ओर से लोगों के खाने पीने और ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग भी यात्रियों की जांच करने के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दे रहा है। बाहर के राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले जो लोग हैं और जो लोग कोटद्वार के रास्ते आ रहे हैं, इनके लिए कोटद्वार में जो ग्रास्टनगंज मैदान निर्धारित किया गया है, निश्चित किया गया है। और इस ग्रास्टनगंज मैदान में जो गाड़ियां आ रही है, सबसे पहले उन गाड़ियों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर हाथ धोने की व्यवस्था की गई है। तत्पश्चात सबसे पहले उनके मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद उनका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा ब्लॉक वार, गाँव वार, तहसील वार उनका जो ब्यौरा एक यहाँ पर रखा जा रहा है। और उसके बाद परिवहन विभाग की सहायता से जो गाड़ियाँ यहाँ से हमने अलग अलग रूट के लिए निर्धारित किया है, उनमें उनको बैठा करके उनके गंतव्य स्थानों तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार बड़थवाल ने बताया कि फ्रंटलाइन कर्मचारियों को विभाग की ओर से पीपीई किट उपलब्ध कराई गई है। साथ ही सभी यात्रियों का पूरा विवरण सुरक्षित रखा जा रहा है ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। हमने जो मेन फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने की टेम्परेचर चेक करना है इंफ्रारेड से, उनको हमने पीपीई किट उपलब्ध करवा दी हैं आज के लिए विशेषकर, और इसका प्रॉपर डिस्पोजल की भी व्यवस्था यहीं पीछे करवा दी गई है। बाकी हमारी टीम लगातार सुबह से बैठी हुई है, रात में भी हमारी टीम की ड्यूटी लगा दी गई है यहाँ पे, और जितने भी दिन यहाँ पे प्रवासी उत्तराखंडी आते रहेंगे हम उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। उनको अलग थलग रहने की सलाह दी जा रही है, परिवार से अलग, थोड़ा सा समाज से थोड़ा 14 दिन तक के लिए क्वारंटीन की सलाह दी जा रही है कि आप लोग थोड़ा अलग थलग रहें, और यदि कोई भी सिम्टम्स, लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत हमें रिपोर्ट करने के लिए ये कहा जा रहा है। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में भी ये व्यवस्था करवा दी गई है। चंडीगढ़ से लौटे यात्री प्रशासन की व्यवस्थाओं की प्रशंसा कर रहे हैं और घर वापस लौटकर खुश हैं। व्यवस्था तो अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है। वहाँ से आराम से आए और वहाँ से चेकअप हुआ चंडीगढ़ में, उसके बाद देहरादून आए, देहरादून से फिर हरिद्वार रुके, हरिद्वार में चेकअप हुआ, फिर उसके बाद आए कोटद्वार में फिर चेकअप हुआ, अब छोड़ रहे हैं। लॉकडाउन के बीच अब मनरेगा स्थानीय लोगों के साथ ही प्रवासी देशवासियों के लिए भी आजीविका का साधन बनता नजर आ रहा है। भारत सरकार द्वारा मनरेगा कार्यों को छूट मिलने के बाद 7,311 कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इनमें 85,231 श्रमिक काम कर रहे हैं। चंपावत में भी मनरेगा के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार देने के साथ ही जिले के ऐसे लोगों को भी पंजीकृत करने पर विचार किया जा रहा है जो दूसरे प्रदेशों में लॉकडाउन के दौरान काम छोड़कर अपने घरों को लौट रहे हैं। जिला विकास अधिकारी आर.के. पंत ने बताया कि रुके हुए निर्माण कार्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति मिलने के बाद 4,529 बेरोजगार मजदूरों को रोजगार से जोड़ा गया है। साथ ही ऐसे प्रवासियों को जो स्थायी निवासी हों उन्हें भी मनरेगा में पंजीकृत कर रोजगार देने का काम किया जाएगा ताकि गांव की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। जनपद के चारों जो विकास खंड में हैं उनमें कार्य प्रारंभ करा दिए हैं और 487 कार्य कल तक प्रारंभ हो चुके हैं, जिनमें 4,529 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। और इसमें जो संक्रमण को रोकने का हम विशेष प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पे सैनिटाइजर, हैंड वॉश और मास्क, फेस कवर, इन सब का प्रयोग श्रमिक वहाँ पे कर रहे हैं। जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बाहर काम करते थे, विशेषकर दिल्ली, पंजाब या अन्य जगहों में, वो लोग घर में आए हुए हैं, तो उनका भी हम प्रयास कर रहे हैं कि पंजीकरण करा के उनको भी मनरेगा के माध्यम से हम रोजगार दिला दें, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ गति आ सके। सुरक्षा दीवार का निर्माण करा रहे दिनेश गहतोड़ी का कहना है कि मनरेगा कार्यों को मिली अनुमति के बाद शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वे मजदूरों से निर्माण कार्य करा रहे हैं। मनरेगा के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए थे उसके हिसाब से मैं अपनी सुरक्षा दीवार का निर्माण करा रहा हूं, जिसमें पूरी सामाजिक दूरी का ध्यान दिया जा रहा है और साइड में जो है पानी, साबुन आदि लेबरों के हाथ धोने के लिए रखा जा रहा है। वहीं लॉकडाउन के चलते लंबे समय से रोजगार से दूर रहे मजदूरों को अब रोजगार खुलने की खुशी है। बंद था लॉकडाउन के हिसाब से, अब जो है तो ये काम खुल गया सर। हम सारे इकट्ठे भाई लोग हैं गांव के,
लॉकडाउन खुलने के हिसाब से हमारा काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इसलिए हम अब सभी मतलब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। हम खुश हैं सर। यानी कि हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी, तो इस वजह से रोड का काम चलने की वजह से, लॉकडाउन खुलने की वजह से हमें बहुत फायदा हुआ है। हम खा पी रहे सही से। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा नोवल कोरोना वायरस की वजह से इस बार शुरू नहीं हो पाएगी। तिब्बत और चीन सीमा से होकर गुजरने के कारण इस यात्रा का फिलहाल संचालन नहीं हो सकेगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक अशोक जोशी ने बताया कि यात्रा न होने के कारण निगम की आर्थिक स्थिति पर भी खतरा मंडरा रहा है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से इसकी संभावना अब काफ़ी कम है कि यात्रा चल पाएगी। विगत वर्ष हमारी जो कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा है, इसमें करीब 4.5 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ था, तो स्वाभाविक है कि इस बार ये बिजनेस हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम की उपाध्यक्ष रेणु अधिकारी का कहना है कि यात्रा के टलने से न सिर्फ लोग निराश हैं, बल्कि निगम को लगभग 4.5 करोड़ का घाटा भी झेलना पड़ेगा। निराशा तो हाथ लगी है, क्योंकि हम कुमाऊं मंडल का एक बहुत बड़ा सौभाग्य था, तो इतनी बड़ी कैलाश मानसरोवर यात्रा करने का हमें सौभाग्य मिलता था। इसमें इतनी बड़ी जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है, इससे पूरा देश लड़ रहा है, और इसमें जो हम लोगों को, जो कुमाऊं मंडल को जो इससे फ़ायदा होता था 4.5 करोड़ का होता था। दोनों यात्राओं को मिला के मैं आपको बता रही हूँ, आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर को। और इसमें हमने कुछ गांव ऐसे थे जो बहुत ही इंटीरियर गांव थे, उसमें हमने होम स्टे की व्यवस्था की थी। उस रूट को हमने बहुत डेकोरेट किया था कुमाऊं मंडल की तरफ से, लेकिन इस समय उन लोगों को भी नहीं इसका सौभाग्य मिल पा रहा है। इस बार उन लोगों को भी ये नहीं मिल पा रहा है। कोरोना संकट के बीच प्रदेश वापस लौट रहे उत्तराखंडियों के सामने रोजगार से जुड़ना एक बड़ी चुनौती है। एक ओर जहां राज्य सरकार काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर रुद्रप्रयाग जनपद के कोटगी भटवाड़ी के रहने वाले सत्येंद्र भंडारी अपने पैतृक गांव में बंजर और बेजान पड़ी 3 हेक्टेयर भूमि पर कड़ी मेहनत कर बागवानी के जरिए लोगों के लिए स्वरोजगार की राह आसान कर रहे हैं। सर, जब हमारे गांव के बच्चे और पास पड़ोस के गांव के बच्चे बाहर जाते हैं और 5,000 10,000 रुपये की नौकरी करने के लिए जाते हैं और उनको वहां बहुत बड़ी पीड़ा उठानी पड़ती है, तो मेरे मन में ये आया कि हम अपने गांव में थोड़ी मेहनत करके गांव वालों को प्रेरित करते हुए रोज़गार के अवसर डेवलप करें। यहाँ पे 300 लीची के पौधे लगाए हैं 3 हेक्टेयर पे, और जिसमें कि 95 से ऊपर पौधों की जीवितता है। उनमें लीची लगनी शुरू हो गई हैं, और इसके साथ साथ हमने माल्टे के पौधे लगाए हैं 1 हेक्टेयर में दूसरी जगह, वो भी बहुत बढ़िया हो रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से सत्येंद्र भंडारी त्रिफला वन के साथ साथ गांव की बंजर जमीन पर लीची और आम का बागवान तैयार कर रहे हैं, जिसमें उनकी मदद ग्रामीण भी करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के युवाओं के लिए बागवानी स्वरोजगार का अच्छा माध्यम है। सब घर है कि ना घर प्लान कर, पहले लोग घर पर छोड़ी तय प्लान भेर करना चाहिए, और अब जो ये कोरोना जो महामारी हुएगी तेन जो सब घर बच्चा प्लान गौरत हुई सब, तो ये होता है जो अपन खेती बाड़ी करने चाहिए ना, अपन खेती बाड़ी में जो भी चाहिए कृषि में जो फल फ्रूट सु उगाना चाहिए। चाहे तुम अपने खेत में भी लगा, जरूर नहीं अपने खेत में लगा, चाहे जंगल में लगा, फल फ्रूट लगा, कृषि करो, पॉली हाउस लगाओ। तुम उत्तराखंड में शराब के दाम बढ़ सकते हैं। आबकारी विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सेस लगाने को सहमति मिल गई है। दरअसल प्रदेश को आबकारी से सालाना लगभग 3,000 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त होता है। दिल्ली सहित कुछ अन्य राज्य सरकारों ने भी शराब के दाम में वृद्धि की है। सरकार सेस लगाकर उसका इस्तेमाल कोरोना संक्रमण की रोकथाम में करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे थे हम लोग, बातचीत हुई थी इस संबंध में, और इस पर निर्णय लेंगे। अब कई चीज़ें हैं, कल कैबिनेट में आने दो, पेट्रोल है या डीजल है या आबकारी है, क्योंकि कल कैबिनेट में आएगा, चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद इसको कैसे करेंगे, लेकिन कल मैं आपको कैबिनेट के बाद बताऊंगा। किसी दुकान पे 1 किलोमीटर से कम लंबी लाइन नहीं थी, तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है हमारे लिए। तो कल इस पर चर्चा करेंगे कि क्या किया जा सकता है कि ये भीड़ इस तरह ना लगे। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में आज सामने नहीं आया एक भी कोरोना पॉजिटिव केस। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 61, सभी 342 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दून मेडिकल कॉलेज सहित 8 जिलों में 73 ICU, 46 वेंटिलेटर और 21 बाईपैप मशीनों का किया लोकार्पण। राजकीय कार्मिकों और पेंशनर्स को SGHS स्कीम के तहत उपचार सुविधा का भी दिया लाभ। प्रदेश में कोविड-19 को लेकर लिए गए निर्णयों पर मुख्य सचिव ने दी जानकारी। प्रदेश में खोले गए 4,483 उद्योग, श्रमिकों को 4 घंटे अतिरिक्त काम करने की मिली अनुमति। और प्रवासी उत्तराखंडियों की घर वापसी जारी। दूसरे राज्यों में फंसे 5,669 लोगों को अब तक लाया गया प्रदेश वापस। मुख्य सचिव ने कहा आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।